जा रहे हैं, देख सकते हैं उनका आगमन हुआ है। वो भी इस वक्त में दीप जला रहे हैं। उनका स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज मैं डेयरी फार्म कम्युनिटी हॉल यहाँ मौजूद हूँ, पोर्ट ब्लेयर के। और यहाँ पे APWD कर्मचारी जो संघ हैं और एफिलिएटेड हैं, ये भारतीय हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ, और आज उनका वार्षिक अधिवेशन है जिसका उद्घाटन इस वक्त में जो खास अतिथि हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है आज एक दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें तमाम पिछले वर्ष के जो लेखा जोखा है वो पेश किया जाएगा। यहाँ पे आगे आने वाले वक्त के अंडमान निकोबार में APWD कर्मचारी जो संघ हैं वो अपना कौन से जो मुद्दे हैं उस पे आगे काम करेंगे और कौन सी उनकी मांगे हैं जिनको लेकर वो आगे बढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन देंगे, और जो लंबित मांगे हैं उनको भी उठाएंगे। और क्या रहेगा उनका कार्यक्रम और उनकी रणनीति आने वाले वक्त में, आने वाले वर्ष में, और ये देखना है कमेटी क्या वैसे ही रहेगी जो पिछली कमेटी जो पहले इन्होंने चुनाव किया था, या फिर कमेटी में कोई फेरबदल होगी, ये भी हम जानेंगे तमाम कार्यक्रम के बाद उनके प्रतिनिधियों से, राज्य कर्मचारी महासंघ के तथा हमारे PWD कर्मचारी महासंघ के जो जनरल सेक्रेटरी तथा अध्यक्ष जो हैं उनसे बात करेंगे हम, और उनका ब्यौरा आपको सुनाएंगे। जो निजी कार्य में जो है लेबर कमिश्नर के पद से रिटायर्ड हुए हैं, आज हम सबके बीच हम सभी के लिए कार्य करने में उतना ही उत्साह दिखाते हैं जितना हम पर दबाव डालते हैं, या उनसे हम जितना सीखना चाहे उतना हम सीख सकते हैं। उनसे सारे सहयोग लेते हुए हमारे हक की लड़ाई में हम अग्रसर हो सकते हैं। पहले जो यहाँ पर एक मजदूर अपना कीमती समय निकाल कर आए, सबसे पहले उनका धन्यवाद। देख सकते हैं कि ये पहला सत्र जो है PWD कर्मचारी संघ के जो वार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम है वो इस वक्त जारी है। और मुख्य अतिथि जो लोगों को अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और उनको जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और आपको हर सत्र की जानकारी देते रहेंगे। इस वक्त में कार्यक्रम पहले पड़ाव पे है, उसके बाद जो है अगला सत्र प्रारंभ होगा और कई सत्रों के पश्चात इसका समापन होगा, वो भी आपको दिखाएंगे और उनके प्रतिनिधियों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरे सत्र के दौरान उनका एजेंडा क्या रहा और किस विषय पे चर्चा हुई और आगे की उनके रणनीति क्या है, कार्यक्रम क्या है जो अगले वर्ष तक, वो इस वर्ष के अंत तक जो हैं उसको लेकर के चलेंगे। चलिए, आज जो एक दिवसीय जो कार्यक्रम था हमारे PWD कर्मचारी संघ के और जो वार्षिक अधिवेशन, जो मैंने आपको कहा वार्षिक अधिवेशन अब संपन्न हो गया है और क्या क्या मांगे थी, क्या मुद्दे थे जो ये अब लेकर के
आगे बढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से जो है मांगे रखेंगे उनके सामने, और क्या है वो अधिवेशन में जो पास कराए गए मुद्दे हैं और कौन से इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, इश्यूज़ थे जो चर्चा का विषय बना, हम जानेंगे। APWD कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मणन जी, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि आज चर्चा का विषय क्या रहा और कार्यक्रम क्या थे। सर, आज जो कार्यक्रम थे 300 से लेकर 500 का करीब लोग थे, उनसे सभी लोग का सहमति से बोनस का एक पहला मुद्दा था जो अभी नज़दीकी आ गया है। बोनस हर वर्ष आता है ऑर्डर, वो हम लोग को नहीं मिल पाता था। तो रिक्वेस्ट है कि अध्यक्ष से जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उनसे अनुरोध करते हैं कि इस वर्ष हम लोग को बोनस मिलना चाहिए। और जो गवर्नमेंट रूल्स में है हम लोग खाते हैं, जो गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से उनका अधिकार हमारा है, हमको देना चाहिए। और दूसरी है सर, कई वर्षों से हम लोग DRM में नौकरी कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स मिले, उसमें कोई भी बेनिफिट्स नहीं है जो रेगुलर एम्प्लॉय का बराबरी करे। तो कई सारा हमारा 6 दिन में अगर एक दिन बीमार हो गए तो छुट्टी होता है तो 2 दिन का सैलरी कट जाता है, तो लगभग तनख्वाह बढ़ते हुए भी हमारा फैमिली को फुलफिल नहीं होता है। इसलिए हमारा सर रिक्वेस्ट है, हमारा जो जितने भी बचे हैं जो मिल रहे हैं सभी को वन टाइम सेटलमेंट के लिए रेगुलाइजेशन करा जाए। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है सर। और छोटे मोटे मुद्दे हैं वो तो कभी भी सेटलमेंट कर सकते हैं। ये हमारा जो 2 मांगे हैं जल्द से जल्दी रिक्वेस्ट है कि फुलफिल कर दें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम बात करेंगे बीजू पिल्लई जी से जो महामंत्री हैं हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। बीजू जी, ये बताइए कि आज जो मुद्दे सामने आए हैं और उस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे और आपकी आगे की रणनीति क्या होगी संघ की। हमारा एफिलिएटेड एसोसिएशन है APWD कर्मचारी संघ, इनका पिछले 1-1.5 साल से कार्य कर रहे हैं, तो उसी का एक वार्षिक अधिवेशन के रूप में आज आपने देखा। इस पे जो सेकंड राउंड के जो सेशन था उसमें रिजोल्यूशन पास किया गया। 2 अहम मुद्दे जो आपको अभी लक्ष्मण जी ने बताए, इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी विसंगतियाँ उसमें देखी गई, जिसके बारे में ये है कि जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन PWD से हटाकर उनको दूसरे विभागों में भेजा गया, उसके बाद में उनका कोई डिटेल्स नहीं है, तो सर्विस को डिसकंटिन्यू करने के स्टेज में आके तो 1/3 का जो है कुछ मेंबर्स को दिया, जबकि आदेश के अनुसार संपूर्ण DRMs को दिया जाना था। तो उसमें एक भेदभाव आ गया और उसके चलते जो है मतभेद इनके बीच में भी तैयार हुए। तो हमने पूर्ण रूप से जो है संगठित करने के लिए और सबको एक स्वर में एक ही चीज़ हमने अपने यहाँ से आज रिजोल्यूशन पास किया है कि सबको नियमितीकरण किया जाए, 1 टाइम मेजरमेंट लेके जो है रिलैक्सेशन दे के सबको जो है 1 टाइम रेगुलराइज किया जाए, जिससे कि सभी को संपन्न होकर अपना परिवार चलाने के लिए, क्योंकि काम जो कर रहा है और APWD आज अंडमान जो छवि आज दिख रहा है, इसके निर्माण में कहीं ना कहीं इन सभी DRM मजदूरों का हाथ है, जो आज रोड बोलिए, चाहे भवन बोलिए, चाहे पाइपलाइन बोलिए, हर क्षेत्र में इस लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन सेवा देते समय वो कभी कोई भेदभाव नहीं किया, रेगुलर वाले या DRM में कोई भेदभाव नहीं रहा। लेकिन जब तनख्वाह मिलता है तब बहुत बड़ा भेदभाव रहता है, तो उसको कैसे, विसंगति को कैसे दूर किया जाए, उस उद्देश्य से जो है आज का यह निर्णय लिया गया है कि रिजोल्यूशन, और यही हम आगे अपने समिति के द्वारा जो है प्रशासन के समक्ष रखेंगे। 1 टाइम रिलैक्सेशन के साथ में इनको सबको जो है रेगुलाइज किया जाए। आपको क्या लगता है बिजू जी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के हाल के दिनों में रवैया है और काम करने के तरीके हैं, आपको लगता है ये आसान होगा, ये DRM को जो आप हक दिलाने की बात करते हैं, ये लड़ाई आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत कठिन और लंबी हो सकती है? ज़रूर, आपका सवाल जायज़ है। कोई आसान टास्क नहीं लिए हैं, बहुत बड़ा टास्क है और इस टास्क को आसानी से हासिल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपका तपाग्नि या आप यज्ञ जो कर रहे हैं उस यज्ञ में आहुति आप कितने देते हैं उस आधार पर ही आपको मोक्ष भी मिलता है। तो इसीलिए ये बहुत ही लंबा संघर्ष रहेगा हमारा। लेकिन आज के जो प्रशासन है इस पे हमें पूरा भरोसा है कि कम से कम दुख दर्द जो है, जो भी दयनीय स्थिति आज इन कामगारों की है, उस पर सरकार ज़रूर ध्यान देगी। पहले की जो परिस्थिति थी उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। आज कम से कम जो प्रशासन में कार्य ठीक ढंग से चल रहा है, सारी चीज़ों को जो है एड्रेस किया जा रहा है। अब नए आए हैं, उनको भी अधिक समय नहीं हुआ है, थोड़ा उनको भी समय देना, स्टडी करे, यहाँ की जो वास्तविकता है वो देख ले, तो सारा कार्य जो है ठीक ढंग से हो जाएगा, ये उम्मीद है हमें। जी जी। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपकी उस वक्त रणनीति क्या रहेगी?
रणनीति हम 3 महीना का अभी समय ले रहे हैं। 3 महीने के समय के अंदर में हम सारे विभागों के साथ में संपर्क कर रहे हैं। सभी के साथ मिलकर जो है एक ही आंदोलन के तहत ही जाना होगा, क्योंकि उससे छोटा कार्य तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य है ये। तो आंदोलनात्मक एक रणनीति के तहत हम कार्य करेंगे और अपना मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली जाना है। जहाँ पे भी है सारी चीज़ों को लेकर उचित मंच पर रख के जो है एक उचित निर्णय हो सके, जिससे कि इतने सारे परिवार जो जुड़े हुए हैं सबका घर में समृद्धि आ सके। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम दिवाली वो मना सके, उनको बोनस मिल जाए, पहला लक्ष्य वो रहेगा। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना कि करीब हम ये कह सकते हैं कि आज की जो वार्षिक अधिवेशन पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के रहे वो सफल रहे। अब देखना होगा कि इनकी जो मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किस हद तक पूरा करती है और उनका रवैया क्या रहता है, उनका रुख क्या रहता है। और जैसे उन्होंने कहा विजय पिल्लाई जी ने कि इस वक्त जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो नए जो सीएस आए हैं, उनका कहना शायद यही था, वो थोड़े वक्त ले सकते हैं ये पूरे जानकारी लेने में कि असल ग्राउंड हालत इनके क्या है, डीआरएम्स के क्या हैं, इन तमाम कर्मचारियों के। उसके बाद 3 महीने तक वो प्रयासरत रहेंगे कि वो अपने पक्ष को साफ तौर पे उनके सामने रख पाएँ और उसके पश्चात में वो अपनी रणनीति आगे की क्या होगी ये तय करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जो है इस मामले में ज़रूर संज्ञान ले और बहुत बारीकी से इनके विषय को देखें और कोई उचित कार्रवाई करते हुए तमाम पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को राहत दे और उनको आने वाले जो दिवाली हैं उसका तोहफ़ा प्रदान करे। इसी उम्मीद के साथ में मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।